नई सरकार के गठन के साथ ही सदन में अलग अलग लोगों ने शपथ ग्रहण किया और साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष के पद का भी चुनाव हो गया। अब इसके साथ अब सवाल यही उठ रहा है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर बीजेपी ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है। क्यों बीजेपी की तरफ से डिप्टी स्पीकर को लेकर किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आ रहा, या फिर किसी भी नेताओं की तरफ से क्यों इस पद को लेकर किसी तरह की बात नहीं कही जा रही। आपको बता दें कि विपक्ष यही चाहता है, उन्होंने यही शर्त रखी थी कि अगर स्पीकर पद का चयन आपकी तरफ से किया जाता है, यानी कि ओम बिरला का समर्थन हम तभी करेंगे जब डिप्टी स्पीकर विपक्ष की तरफ से बनाया जाएगा। हालांकि सदन में निर्विरोध तौर पर ओम बिरला का चयन हो गया और ओम बिरला इस वक्त अध्यक्ष पद पर हैं और लगातार वो सदन की कार्यवाही में मौजूद रह रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 93 के अनुसार संविधान के ये कहा गया है कि सदन में से कोई भी दो व्यक्ति अध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर के पद पर जरूर होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष का तो चयन कर लिया गया है। डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। विपक्ष लगातार एक ही बातें कह रहा है कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार विपक्षी के दलों की तरफ से ही डिप्टी स्पीकर के पद पर कोई ना कोई मौजूद रहा है। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो पिछली दफा 16वीं लोकसभा में एआईएडीएमके के नेता को डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया था। अब ये आशा लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि टीडीपी, क्योंकि इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि कुल मिलाकर एनडीए की सरकार है, अब ऐसे में टीडीपी और जेडीयू की भूमिका भी बहुत अहम है, उनकी संख्या ज्यादा है। इसलिए ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि टीडीपी की तरफ से किसी को डिप्टी स्पीकर का पद मिले। लेकिन एक दैनिक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में टीडीपी के नेता ने कहा कि ऐसी किसी तरह की कोई बात बीजेपी के साथ हमारी नहीं हुई है, हमें किसी भी संवैधानिक पद की इच्छा नहीं है। इसी बीच जेडीयू के नेताओं से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी इस पद की इच्छा नहीं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सदन में तो बवाल हो ही रहा। विपक्षी नेता ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये पद उनके पास आए, यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद। आर्टिकल 93 के अनुसार डिप्टी स्पीकर का पद होना भी सदन में बहुत जरूरी है। हालांकि 17वीं लोकसभा के अंतर्गत ये पद नहीं देखा गया था, ये पद किसी को भी नहीं दिया गया। लेकिन अब 18वीं लोकसभा में क्या ये पद विपक्षी दल जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह से इसकी मांग कर रहे हैं, उन्हें दिया जाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से लगातार डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पद इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उनकी संख्या बल ज्यादा है और ऐसे में वो ये उम्मीद करते हैं कि संख्या बल ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा, जिसके अंतर्गत वो और भी ज्यादा सदन के कामों में हिस्सा ले पाएंगे, अपनी आवाज को और भी बेहतर ढंग से बुलंद कर पाएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है।